What is Mandela Catalog? The Mandela Catalog एक एनालॉग हॉरर सीरीज है जो बनाई है एलेक्स किस्टर ने। इसमें ट्रेडिशनल हॉरर नहीं होता है, ना जंप स्केयर्स, ना नॉर्मल मॉन्स्टर्स। इसमें तुम्हें मिलते हैं पुलिस रिकॉर्डिंग्स, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट्स, सीसीटीवी फुटेजेस, ब्रोकन ऑडियो मैसेजेस। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे रियलिटी ग्लिच हो रही हो, और इस कियोस्क के बीच एक चीज बार बार आती है, अल्टरनेट्स। सोचो, अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो बिल्कुल तुम जैसा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मेमोरीज तक कॉपी, और वो तुमसे बोले मैं असली हूं, तुम नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो क्या है, सवाल ये है तुम अपने आप को कैसे प्रूव करोगे। इंटरनेट पर एक हॉरर सीरीज है द मंडेला कैटलॉग, लेकिन जो लोग इसको सिर्फ हॉरर समझ रहे हैं वो शायद इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज घोस्ट्स की नहीं, आइडेंटिटी कोलैप्स की स्टोरी है। अल्टरनेट्स का रियल कॉन्सेप्ट। अल्टरनेट्स कोई नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं है, ये डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। इनका मेथड स्लो और साइकोलॉजिकल है। पहले ऑब्जर्वेशन, फिर इमिटेशन, फिर रिप्लेसमेंट। ये तुम्हें फिजिकली नहीं मारते हैं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को ओवरराइट करते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी बन जाए और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले, तो असली कौन होगा? यही कंफ्यूजन इस सीरीज का कोर फियर है। रियल हॉरर, परसेप्शन ब्रेकडाउन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। ह्यूमन ब्रेन रियलिटी को डायरेक्टली नहीं देखता है, वो रियलिटी को परसीव करता है। मतलब जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। अगर परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाए तो रियलिटी भी अनरिलायबल हो जाती है। मंडेला कैटलॉग इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। अल्टरनेट्स का रियल वेपन फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन जब एक्सट्रीम हो जाता है तो इंसान अपने ही माइंड पर ट्रस्ट लूज कर देता है। मैड इफेक्ट। सीरीज में एक कॉन्सेप्ट आता है, मैड, मेटाफिजिकल अवेयरनेस डिसऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में ऐसी रियलिटी को समझ लेना जो माइंड हैंडल नहीं कर सकता। जब इंसान को लगता है ये जो मैं देख रहा हूं वो रियल नहीं हो सकता, पर फिर भी ये हो रहा है, तब माइंड क्रैश होने लगता है। सबसे डेंजरस पार्ट ये है, अल्टरनेट्स तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें ट्रूथ दिखाते हैं। और कभी कभी ट्रूथ ही सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन। अब थोड़ा रियल दुनिया में आते हैं। साइकोलॉजी ऑलरेडी प्रूव करती है फियर मैनिपुलेट होता है, मेमोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है, रिपीटेड बिलीफ रियलिटी बन जाता है।
सोशल मीडिया, आइसोलेशन, एंजाइटी, ये सब मिलकर ह्यूमन आइडेंटिटी को वीक कर देते हैं। अब इसको मंडेला कैटलॉग जैसा एक्सट्रीम फॉर्म में सोचो। अगर किसी इंसान को लगने लगे शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा नहीं है, तो वो अपने ही एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। यही रियल साइकोलॉजिकल हॉरर है। रियल हॉरर इज इनसाइड। सबसे डेंजरस मोमेंट तब होता है जब तुम्हें कोई एक्सटर्नल मॉन्स्टर ना दिखे और तुम अपने आप से ही डरने लगो। जब तुम्हें लगे तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी रियलिटी स्टेबल नहीं, तुम खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तब हॉरर बाहर नहीं होता है, अंदर शिफ्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल लेयर। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं। वो कहते हैं डार्क एनर्जीज, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, अनसीन फोर्सेस, लेकिन ऑनेस्टली इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। लेकिन हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एक चीज बोलती है, सबसे बड़ा बैटल आउटसाइड नहीं होता, इनसाइड होता है। फियर, डाउट, कंफ्यूजन, ये सब मिलकर इंसान की आइडेंटिटी को रीशेप कर देते हैं। इस लेंस से देखो तो अल्टरनेट्स एक एक्सटर्नल एंटिटी नहीं, इंटरनल डार्कनेस का सिंबल भी हो सकता है। तो मंडेला कैटलॉग क्या है? एक हॉरर सीरीज या एक साइकोलॉजिकल मिरर? शायद आंसर ये नहीं है कि अल्टरनेट्स रियल है या नहीं। असली सवाल ये है, तुम अपनी रियलिटी पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो? क्योंकि जब परसेप्शन ब्रेक हो जाता है तब मॉन्स्टर बाहर नहीं होता, अंदर होता है। मिस्टिक प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए।